चलिए now we'll start the next session. फाइल ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। फाइल हम लोग के यहाँ पे पड़ी हुई है पाइथन प्रोग्राम्स में स्ट्रिंग नाम का चैप्टर, ठीक है। ये जो हम लोग का लास्ट क्लास में चल रहा था, स्टार्टिंग से सारा कुछ हो चुका है। ऑपरेटर्स पढ़ा रहे थे। ऑपरेटर्स के बीच में जो है कुछ ऑपरेटर्स ऐसे आए जिनके कुछ प्रोग्राम्स भी हुए थे, तो उनके प्रोग्राम भी हम आपको करा दिए थे, जैसे स्ट्रिंग प्रिंट करना, रिवर्स करना, काउंटिंग करना, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करना, है ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना। और इसके बाद जो है स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम निकालना, जैसे इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग था, वो भी हम लोग काफी हद तक ये सब चीजें उस दिन किए थे, लास्ट क्लास जो भी किया होगा, यहाँ तक का काफी चीज हो चुका है। अब जो डायरेक्ट इस प्रोग्राम को देख रहा होगा उसको कुछ समझ में नहीं पड़ेगा। ये जो खाली इस प्रोग्राम को देखेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है, बिल्कुल भी नहीं दिमाग में। ये प्रोग्राम उसे समझ में आया होगा जब जिस दिन हम बना रहे थे, जिसने देखा होगा, है ना। जिस दिन हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ये प्रोग्राम जो जिस दिन वो देखा होगा उसे समझ में आएगा, ठीक है ना। और नहीं तो फिर अगर आपको थोड़ा सा और इजी करना है तो आप जाके चैनल को विजिट करें, तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप केवल इसको रीड करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बना, ये सब क्या बना है, सब जो कहानी है ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा सब है क्या, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। तो बीच में थोड़े प्रोग्राम भी करते चल रहे हैं और उसके जो मेथड्स है वो भी यूज करते चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कुछ लॉजिक भी क्लियर होता चले। अब हम इसको यहाँ से करेंगे बंद, अब आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दिए थे, पता नहीं आप कर पाए या नहीं कर पाए, उसको कर लेते हैं, फिर आगे का जो ऑपरेटर्स था उसको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जो आगे का क्वेश्चन है वो ये था कि मतलब टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स, है ना। हमको टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रिंट करना था इन अ गिवन स्ट्रिंग। ये कोई भी स्ट्रिंग है, लाइक कोई नाम है, टेक्स्ट है, कोई भी वर्ड दिया हुआ है, उसमें आपको जो है टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स को प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो पहला काम, जब भी आप स्ट्रिंग से रिलेटेड आ रहा है तो आप स्ट्रिंग इनपुट करा लीजिए, नंबर से रिलेटेड आ रहा है तो आप नंबर की इनपुट करा लीजिए, है ना। तो पहला काम तो वही कर लेते हैं। और अगर स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम है तो पहले आप स्ट्रिंग इनपुट करा लीजिए, उसकी लेंथ निकाल लीजिए, उसका लूप चला लीजिए। प्राइमरी चीज है, इतना तो करना ही करना है। उसके बाद अब दिमाग लगाएंगे आगे कि आगे क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रिंग इनपुट कर लेंगे। st इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द स्ट्रिंग, तो एंटर अ स्ट्रिंग, ये यहाँ पे आ गई, ठीक। अब इसमें एक स्ट्रिंग चली गई। अब इस जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट कराया है, अब इसका भी लेंथ एक जगह निकाल के रख लो, तभी तो लूप चलाएंगे, है ना। हम लूप वैसे भी चला सकते हैं डायरेक्ट कंटेनर के लिख करके फॉर आई इन st, लेकिन आप लेंथ निकाल, मतलब मैक्सिमम जितना काम होता चले उतना काम करते चलिए, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे दिमाग आगे बढ़े। तो पहले इसका लेंथ निकाल लीजिए, तो l इज इक्वल टू लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन, और यहाँ पे लिख देंगे st, यानी कि st जो भी है, स्ट्रिंग जो भी स्टोर कर रहा है st, उसकी लेंथ निकल जाएगी और दिस विल स्टोर इन l, वेरिएबल में चला गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका लूप चला लेना है। तो फॉर का लूप चला लें, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ से तो जब भी स्ट्रिंग का लूप चलता है नॉर्मली तो 0 से चलता है, 0 से चलेगा। और जो लेंथ है, लेंथ से एक कम तक एक्सेस करते हैं, 0 से चलते हैं, तो आप लेंथ तक का पूरा लूप चलाइए तो ऑटोमेटिकली वो एक कम तक चल जाएगा। तो 0 से l हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो +1 आपको यहाँ पे दे चाहे ना दे वो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। ये वाला +1 हम लोग दे या ना दे ऑप्शनल होता है, हम बता चुके कई बार, लेकिन अगर ये माइनस की कंडीशन होगी तो वहाँ पे देना मस्ट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करना है, अब दिमाग यहाँ पे लगेगा। अभी तक तो बेसिक काम है, जो भी हमें करना होता है वो हम लोग कर चुके हैं। स्ट्रिंग ले लिए, लेंथ निकाल लिए, लूप चला लिए। अब देखिए क्या करना है, अब हमें जो भी स्ट्रिंग है उसमें से वॉवेल्स निकालने हैं, वॉवेल अलग करने हैं, ठीक है। और फिर टोटल कितने उसको निकालना। अब यहाँ पे देखिए, तो आप इस स्ट्रिंग में जब भी देखोगे, अगर हम नॉर्मली कहें कि इसको प्रिंट करा दो स्ट्रिंग को, तो क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करने को बोलेंगे तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, आई प्रिंट करेंगे, आई के अंदर इंडेक्स आ जाएगा, तो ये क्या प्रिंट करेंगे, st ऑफ आई। तो जैसे st ऑफ आई देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एक करके सारे एक स्ट्रिंग डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो डाल दिए
ये जो है एक एक करके सारे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गए, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लूप है तो लूप अलग अलग सबको निकाल रहा है और फिर वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हमको यही चीज करना था कि एक एक काम जो हो रहा है इस काम को हम यहाँ पे उसको देख लें कि कैसे हो रहा है। तो हम नीचे आज इसको कमेंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ जो भी एस टी ऑफ आई है, मतलब हम यही चेक करेंगे एस टी ऑफ आई में क्या आ रहा है, एक एक लेटर आ रहा है, एक एक टेक्स्ट आ रहा है, इसको चेक करिए कि जो भी एस टी ऑफ आई है, एस टी ऑफ आई है वो, ठीक है भाई, पहली बार लूप चलेगा तो पहला एस टी ऑफ आई मतलब एक लेटर निकलेगा। अब उसको चेक करिए क्या वो एस टी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं, ठीक है ना। ए मतलब पांचों में से कोई भी एक हो, या तो ए हो या वो हो, ई हो या आई हो, ठीक है ना। तो बीच में हम जो कंडीशन लगाएंगे एस टी एफ आई इक्वल टू ए हो, या फिर क्या लिखेंगे और एस टी ऑफ आई इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू ना, डबल इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि क्या कर रहे हैं अभी कंपेयर कर रहे हैं। तो डबल इक्वल टू ए हो, या फिर वो क्या हो आई हो, या फिर वो ई हो, ऐसे ही हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे जाने के बाद ए हो, या फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके की बनेगी, मतलब ए हो, ई हो, ए ई आई, पहले यहाँ पे ई आ जाएगा, ए ई आई, यहाँ पे आई आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ आ जाएगा, और फिर और यहाँ पे लगा देंगे एक और, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू यू, ठीक है ना। अब ए या ई या आई या ओ या उ, इसमें से कोई भी एक ए आई ओ में से आ जाए, अगर एस टी एफ आई में से कुछ भी मिल रहा है, ठीक है ना, और जब जब लूप चलेगा उसकी एक एक इंडेक्स पे वो चेक करता जाएगा, जिस इंडेक्स पे जो लेटर आ रहा है वो क्या ए या ई या आई या ओ या यू से क्या वो मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, मतलब उस वॉवेल को आपको प्रिंट करना है और काउंट भी करना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं, पहले प्रिंट कर लेंगे, मतलब उस एस टी एफ आई को क्या करे वो प्रिंट कर दे, सारे एस टी एफ आई को। देखिए नॉर्मली पहले एस टी एफ आई जब प्रिंट कराए थे तो सभी एस टी एफ आई को प्रिंट किया था, लेकिन अब जब एस टी एफ आई प्रिंट होगा ये इस कंडीशन को चेक करने के बाद जब इसके इंडेंट में एंटर करेगा तब वो एस टी एफ आई प्रिंट होगा। इसका मतलब जब ए ई आई ओ में से कोई भी एक एस टी एफ आई में आएगा तब वो उन्हीं ए ई आई ओ यानी कि उन वॉवेल को ये प्रिंट करेगा। और साथ में यहाँ पे एक काउंटर ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे एक काउंटर ले लिया VOW, ठीक है ना, वॉवेल्स के लिए ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे काउंटर की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे शुरू में रखेंगे 0, ताकि वो बढ़ करके 1 2 3 इस तरीके से होता है। और ये कितनी बार बढ़ेगा, जितनी बार लूप चलेगा, और लूप चलने के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, मतलब बेसिकली लूप जब चल रहेगा, लूप के अंदर इफ पड़ा है और ये जो हम डाले ना इफ के इंडेंट पे लिखा हो, इफ के इंडेंट पे इसका मतलब जितनी बार इफ ट्रू होगा उतनी बार ये काउंटर बढ़ेगा और उतनी बार प्रिंट होगा, ठीक है ना। और इफ कितनी बार चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा, क्योंकि इफ जो है वो लूप के इंडेंट पे जा रहा है। इंडेंट चेक करिए, इंडेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पाइथन में। अब जैसे ही नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको बस इतना काम करना है, वॉवेल टोटल यहाँ पे काउंट हो चुके होंगे, जब तक ये लूप चलेगा इफ चेक करता रहेगा टोटल वॉवेल्स काउंट हो चुके होंगे और उतनी बार प्रिंटिंग भी हो चुकी होगी, ठीक है ना। अब हम एक एक इंडेंट से पीछे आएंगे, एक इंडेंट पीछे आ जाएंगे, देखिए पहले लूप के इंडेंट पे आए, अब लूप से भी बाहर आ जाइए। अब ये मान के चलिए कि हमारा कोड हो गया है, और जब ये लूप खत्म होगा अब क्या होगा, तो अब हम यहाँ पे देंगे कि अब क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स, कि टोटल जो वॉवेल्स हैं वो कितने हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। और टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स किस में जा रहे हैं, कॉमा वॉव, VOW नाम का जो वेरिएबल लिए है उसके अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है ना। बस ये हो गया है, इसको एक बार चेक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है
और नहीं लगाएगा। AEIOU, ठीक। स्ट्रिंग डाल देते हैं यहाँ पे हेलो, हेलो आ गया। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें आ गया 2 और वॉवेल्स को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे आप कॉन्सोनेंट को अलग कर सकते हैं, वॉवेल्स को अलग कर सकते हैं और इनके नंबर ऑफ टर्म्स को भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये एक लाइन जो हमने लिखा है, मे भी शायद एक लाइन और यहाँ पे हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहले। जैसे पहले यहाँ पे चला लेते हैं, यहीं पे चला लेते हैं, इसमें आ जाते हैं। इसको देख लेते हैं क्या इसको ऐसे भी ले रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन ऑपरेटर होता है इन, STFI इन, मतलब इनमें से जो भी कुछ अगर इसमें आ रहा होगा, है ना, वो उसको यहाँ से निकाले। इसको एक बार चेक कर ले, फिर वैलिड बता रहा है, वैलिड बता रहा है, इसका मतलब ये ऐसे नहीं लेगा, कॉमा लगाया ना। है ना, इसमें आप देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में एकदम। हाँ, ये वाला एक पुराना मेथड है जो कि हम लोग और ऑपरेटर का यूज करके कर रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट में यहाँ पे इन नाम का एक ऑपरेटर दिया हुआ है इन। इन से क्या होता है, सब स्ट्रिंग निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेक कर रहा है कि AEIOU में से इन AEI, मतलब इनमें से कोई भी अगर मैच कर जाएगा, और जो STFI में है, STFI इन AEI, मतलब STFI में है, क्या वो A है या E है या I है या O है या U, कोई भी अगर उसमें आ रहा है तो उस STFI को प्रिंट कर दे और उसके नंबर ऑफ टर्म्स पे एक काउंटर बढ़ा दे, ठीक है ना। बात वही है, अगर आपको ऊपर वाला बात समझ आ रहा है तो ऊपर वाला लिखे, नीचे वाला आ रहा है नीचे लिखे। प्रोग्राम बनाना होता है, प्रोग्राम कई तरीके से बनाए। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, फिर अभी हम लिस्ट यहाँ पे यूज नहीं किए, फिर लंबा हो जाएगा फिर वो। अच्छा, आपको हम पहले से बता चुके हैं, अगर लिस्ट में रखेंगे तो लिस्ट को ब्रेक करने के लिए फिर यहाँ पे ज्वाइन वाला मेथड यूज करते हैं, ये लास्ट क्लास में भी बताए थे ना। अगर आप लिस्ट यूज करोगे तो लिस्ट भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर स्ट्रिंग की बात आ रही है डायरेक्टली तो हम वहाँ पे लिस्ट क्यों यूज करेंगे, लिस्ट यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर लिस्ट में दिया हुआ है तो आपको लिस्ट उसको बाहर करना पड़ेगा फिर स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग को बाहर करने के लिए हम लोग को सीधे सीधे यहाँ पे जो पुराना वाला एक मेथड यूज किए थे, जो कल परसों जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, यहाँ पे ये चीज आपने देखा था, इस तरीके से हमने लिस्ट से यहाँ पे ब्रेक किया था, है ना। ये चीज याद है ना, ज्वाइन मेथड यूज किए थे जहाँ पे उस तरीके से हमने बाहर किया था। ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करके उसको एनी हाउ कहीं ना कहीं आपको प्रोग्राम को हैंडल करना पड़ेगा, है ना, चीजें। हाँ, आप इसको प्रिंट करा लो ना, फिर यहाँ पे इफ दे दें, इफ दे दो और फिर यहाँ पे इसमें आके एल्स दे दो, काम खत्म। इसके इंडेंट पे जाओ, यहाँ पे एल्स दे दो, यहाँ लिखो एल्स, और यहाँ पे एल्स पे भी STFI डाल दो। तो जो STFI मैच नहीं, हाँ, जो STFI बचे होंगे एक्सेप्ट ऑफ दैट पार्ट, वो इसमें प्रिंट हो जाएंगे, है ना। तो उसको हम प्रिंट यहाँ पे नहीं कराएं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। कांस्टेंट हम क्यों प्रिंट कराएंगे, हमें जो हमको वॉवेल का प्रोग्राम बनाया था इसलिए हम उसको छोड़ दिए। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ले लीजिए STFI, ऐसे कर लीजिए, बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी एक स्ट्रिंग बोलो, हम उसको एंटर करें यहाँ पे, कोई भी इससे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन, ये एक स्ट्रिंग डाल दी। अब इसमें आप चेक कर लीजिएगा जितना भी वॉवेल्स है, जितना भी कॉन्सोनेंट्स है, और वो प्रॉपर क्या है या नहीं है, हम एंटर कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों आप प्रिंट करा दिए, इसलिए हम नहीं प्रिंट करा रहे थे।
अगर दोनों प्रिंट कर दिए तो एक बार भाई वॉवेल जहां मिलेगा वॉवेल करेगा, नहीं मिलेगा तो कॉन्सोनेंट भी तो प्रिंट करेगा, क्योंकि एल्स में उसको भी तो डाल रखे हैं। इसलिए मैं एल्स में कॉन्सोनेंट नहीं प्रिंट करा रहे थे, केवल वॉवेल्स प्रिंट हो जाए और टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स जो 5 है वो आ जाए। तो 5 देखिए सही आ रहा है, सही है ना, बस ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे वरना वो कंफ्यूजिंग करेगा, तो इसके यहाँ पे जो हाँ 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 इसलिए इसको यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। तो आगे के जो ऑपरेटर्स बचे थे उसको आप कंटिन्यू करें पहले। तो प्रोग्राम जब दे रहे हैं बनाने के लिए या फिर हम बना रहे हैं उसको, तो आप देख रहे हैं कि उसमें कई चीजें यूज हो रही हैं, जैसे कहीं ऑपरेटर यूज हो रहा है, कहीं कुछ यूज हो रहा है, तो नई नई चीजें वो सब, यही सब चीजें सीखनी है आपको, है ना। बुक से कॉपी पेस्ट नहीं करना चीजों को, बुक में सब जो लिखी हुई है ये समझना, यही सब चीज है, मेन चीज यही समझना है। क्योंकि जब चीजें इतना ब्रॉड होगा, ठीक है, तो फिर दिमाग उतना काम करेगा और फिर एग्जाम में उतने ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, जैसे प्रोग्राम बना के दे दिया, पूछेगा इसका आउटपुट बता दीजिए, ठीक है, या प्रोग्राम दे दिया, पूछेगा इसमें एरर कहाँ है वो निकाल दीजिए, 4 ऑप्शन दे देगा एरर कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। या फिर पूछ दिया कि ये एक लाइन दे दिया, इसका इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, इसका क्या मतलब है वो बता दीजिए, इन ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो बता दीजिए, और क्या होते हैं वो क्या चेक करेगा ये बता दीजिए। तो कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, ज्वाइन मेथड है ये क्या काम करता है ये बता दीजिए, समझ आ रही बात। जिसका कहीं अगर छूटा हो तो वो सब कुछ अभी तक के सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, पुराने सारे, आज का छोड़ के, वो अपना जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो जो मेथड्स जो चल रहा था वो देख लेते हैं कहां तक हुआ था। ये मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा चुके थे हम आपको, मेंबरशिप है ना, देखिए इन पढ़ाए भी थे, देखो अभी आज इन यूज भी हो गया हमारा, है ना। देखो हमें लग रहा था कि इन हम पढ़ाए नहीं है, बट इन पढ़ा चुके थे। मेंबरशिप ऑपरेटर वही है इन, और यही इन जो है आप यहाँ पे देखो हमने अभी यूज भी कर लिया है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी यूज भी कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को क्लोज कर दें यहाँ पे। नेक्स्ट अब मेंबरशिप ऑपरेटर जो आप किए थे उसी का एक और पार्ट है, मतलब जस्ट रिवर्स चेक करने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है, इसको लिख दे रहे हैं नॉट इन। तो इन मतलब उसके अंदर चेक कर रहा था, है ना, मतलब उसके सब स्ट्रिंग, उसके अंदर के सब स्ट्रिंग निकाल रहा था। नॉट इन मतलब कि वो नहीं चेक करेगा, उस बात को चेक नहीं करेगा, उस बात को फॉलो नहीं करेगा। बस एक उल्टी बात हो गई यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बोले एसटी ले लें आप, ठीक है ना, स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे हमने ले लिया, अभी स्ट्रिंग में हम यहाँ पे वेलकम ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो वेलकम ले लिए, और यहाँ पे बस ले लेते हैं प्रिंट करा लें, प्रिंट बस डायरेक्ट, क्योंकि इसका कोई प्रोग्राम बनाना नहीं, प्रोग्राम बन चुका है, तो ये उसी का रिवर्स है। तो प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे, हमने यहाँ पे दे दिया WEL नॉट इन ST, WEL नॉट इन ST। बताइए आंसर क्या होगा। सर नहीं प्रिंट होगा। ये इन नॉट इन जो लिखा है ये एक लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, ट्रू फॉल्स देंगे भाई। यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स तो दे रहा था ये, तभी तो इसके पास ट्रू या फॉल्स जा रहा था, तभी तो अंदर जा रहा था लेकर के। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। वेल WEL नॉट इन मतलब उल्टा चेक कर रहा है, WEL ST में नहीं है, ये बोल रहा है WEL ST में नहीं है। आप बताइए WEL ST में है या नहीं है, है ना। तो क्या आएगा आंसर, ये बोल रहे WEL ST में नहीं है, फॉल्स। क्योंकि जो ट्रू होता है उसका इनका वो यहाँ पे क्या बन जाता है, फॉल्स। देखिए फॉल्स आ रहा ना, क्योंकि वो है। अब बताना, अब बताओ। ये नहीं ना सर, WEL S नॉट इन ST सर ट्रू। अब आप ये सोच रहे होंगे WEL तो है,
एस केवल नहीं है, लेकिन अब यहाँ से एक्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो पूरा पूरा स्ट्रिंग लेना है आपको, है ना, मतलब उसके अंदर आज अपना एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। ट्रू, ठीक, मतलब नॉट इन नहीं है, करेक्ट है ना, ट्रू जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा हम पूरा लिख दे रहे हैं, वेलकम, अब बताओ वेलकम नॉट इन एसटी, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वेलकम तो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया वेलकम डब्लू, अब बताओ, अब नहीं है क्योंकि वेलकम तो है, लेकिन आप बोलेंगे वेलकम तक तो मिल रहा है, वेलकम से तक नहीं मतलब है, वो पूरा जाना चाहिए, इतना को क्या नहीं कुछ चलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। है ना, नॉट इन मतलब ट्रू, समझ गए, ये बस उल्टा यहाँ पे चेक कर रहा है। चलिए आगे देखिए, फिर आ जाते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर अभी अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे लगा के आपको दिखा चुके हैं, जैसे डबल इक्वल टू से जो चेक करा रहे हैं ना, एक कंपैरिजन ऑपरेटर ही है, कंपैरिजन ऑपरेटर, लेकिन एक बार हम यहाँ पे लिख करके आपको करा दे रहे हैं ताकि आप जल्दी से इसको देख लें। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे देख लें, डबल इक्वल टू आता है, कॉमा, लेस देन आता है, कॉमा, ग्रेटर देन आता है, कॉमा, लेस देन इक्वल टू आता है, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, कॉमा, नॉट इक्वल टू आता है, इतना आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है, यानी कि ये जो होते हैं ये नॉट का साइन है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो इक्वल टू का तो हम ऊपर से भी चेक कर ही लिए थे, जो इक्वलिटी चेक कर रहा था ना, अभी ये फ्लोर लगाए थे, अब हम लोग यहाँ पे लेस और ग्रेटर ये चेक कर लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको पूछेगा। चलिए दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, एसटी ले लिया यहाँ पे, कंपेयर कराना, ठीक, एसटी लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हेलो, और यहाँ पे ले लिए एस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एस टी टू ले लेंगे, ये एस टी वन ले लेंगे यहाँ पे, और इसमें ले लेंगे यहाँ पे ये दो स्ट्रिंग, एक में हेलो लिए और दूसरे में भी हेलो लिए, एक में स्मॉल लिए और एक में कैपिटल लिए। अब हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं, देखिए कुछ आप दिमाग लगा पाते हो कि नहीं, st1 इज ग्रेटर देन st2, अगर कुछ पहले का दिमाग लगे तो दिस विल रिटर्न द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बुलियन वैल्यू, यानी कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। st1 क्या st2 से बड़ा है? हाँ? अब देखो दोनों जगह हेलो लिखा हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम बताए थे कि आस्काई लेटर्स होते हैं, आस्काई लेटर्स होते हैं, आस्काई लेटर में स्मॉल चलता है कैपिटल चलता है, दोनों चलेंगे आस्काई में। तो जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी आस्काई वैल्यू ज्यादा होती है, और जो कैपिटल आस्काई होते हैं उनकी आस्काई वैल्यू कैपिटल लेटर्स की कम होती है, ठीक है ना। तो अब जब भी इंडेक्स चलेगा तो इंडेक्स में यहाँ पे रूल जब चलेगा तो 0 0 इंडेक्स, यानी कि पहले के लिए भी लूप चलेगा, दूसरे के लिए भी लूप चलेगा, ठीक है ना, ये सब जो मेथड बने हुए हैं सब लूप चलाएंगे। तो पहले में जब h पे जाएगा यानी कि 0 इंडेक्स पे जाएगा, st1 का 0 इंडेक्स स्मॉल h और st2 का 0 इंडेक्स कैपिटल H, तो वो मैच किया जाएगा। क्या 0 0 इंडेक्स की वैल्यू बराबर है, बताइए देख के, क्या 0 0 इंडेक्स की वैल्यू बराबर है आस्काई लेटर्स के हिसाब से, आस्काई वैल्यू के हिसाब से, आस्काई वैल्यू के हिसाब से क्या 0 0 इंडेक्स की वैल्यू बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। क्या है, 0 जो st1 है उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि उसका आस्काई लेटर स्मॉल में वो बड़ी है और ये छोटा है। तो जैसे ही पहले नंबर पे वो मिसमैच पाया वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे ब्रेक कर दिया,
और रिटर्न कर देगा क्या, ST1 इज ग्रेटर देन ST2, ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। True. ट्रू आ गया। अब देखिए बस यही चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, इसी तरीके से वो यहाँ पे, अब लेंथ उनकी कोई बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए, चलिए ध्यान दीजिए, हेलो। अब बताओ ST1 क्या ST2 से बड़ा है? ट्रू आ रहा है, फॉल्स? ट्रू कैसे बता, वो ट्रू ऊपर का दे रहा है ना। ये सर false इसलिए करा आपने तो नहीं लगाया। हाँ? वो नहीं लगाया। वो ट्रू ऊपर का दे रहा है ना। वो तो ट्रू ऊपर का दे रहा है सर, जो नीचे जो false आ रहा है ये। तो सही तो आ रहा है क्या, देखो भाई इसमें जो है इसलिए किया, ओ को हटा दिया। अब ST1 के ST2 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। देखो H बराबर मिला, E बराबर मिला, L बराबर मिला, O बराबर मिला, और उसके बाद जो यहाँ पे O मिला लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, इसके उसका वहीं पे पोजीशन खत्म। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोजीशन मिली ना, ST1 ST2 से बड़ा नहीं हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बताओ यहाँ पे ST1 क्या ST2 से बड़ा है, ट्रू है। अब ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ST1 देखिए H बराबर मिला, E बराबर मिला, हम कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके ASCII वैल्यू को चेक कर रहे हैं। ASCII वैल्यू चेक करिएगा, यानी कि H और E चेक कर रहे हैं। फिर LL बराबर मिला और O पे जैसे है तो वहां स्मॉल और यहाँ कैपिटल, तो दोनों को क्या कर दिया यहाँ मिसमैच, वो ST1 यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, समझ आ गया बात, ये चीज इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ऐसे आप बड़ा छोटा बराबर कुछ भी चेक कर सकते हैं। बराबर भी आप ऐसे लगा के चेक कर लोगे, बड़ा छोटा अगर समझ में आ गया तो बराबर भी चेक कर लोगे। अब हेडिंग डालिए। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, उसके बाद फिर हेडिंग करेंगे, और वो जो अब हेडिंग रहेगी वो कल के लिए रहेगी, क्योंकि अब इतना आप प्रैक्टिस करेंगे आज। तो एक चीज पहले आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हेडिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो कल चलेगा, ढंग से उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो चीज तो कल ही करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब है कि पूरा आधा घंटा ले लेगा आराम से। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग यहाँ पे करके, और एक अभी प्रोग्राम भी देंगे आपको करने के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखो, जैसे एक चीज यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान देख लीजिए, ORD एक फंक्शन है ORD, ठीक है, और एक फंक्शन है यहाँ पे CHR, दो फंक्शन है CHR, दो अलग अलग, ठीक है। तो ORD का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे हम इसको लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, और ये पूछता भी है ORD फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फंक्शन विल रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। और जो CHR फंक्शन आपको मिलेगा, CHR ये ORD फंक्शन हो जाएंगे, यहाँ पे ये ORD फंक्शन हो जाएगा, और ये आएगा CHR, ये विल रिटर्न, यहाँ पे ले देते हैं, विल रिटर्न एन इंटीजर्स टू अ कैरेक्टर, ठीक है ना। ये दो बातें यहाँ पे दी गई। देखिए अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए कभी आपको यहाँ पे, जैसे अब हम लोग ASCII की बात करें ना, इसका ASCII ये होगा, इसका ASCII ये होगा, याद है नहीं याद है, तो उसको चेक करने के लिए आप सीधे सीधे यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पे ले लो, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट ले लिया, सीधे प्रिंट ही करा लेते हैं उसको।
और फंक्शन यूज कर लीजिए ORD, ब्रैकेट लगा लीजिए, इसमें डाल दीजिए। तो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करना, जैसे मान लीजिए हम इसमें यहाँ पे एक हम यहाँ पे ए डाल दिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक। अब स्मॉल ए ये क्या करेगा, ये फंक्शन विल रिटर्न न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो मतलब उसको अगर हम लोग बात करें वो वही वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं आस्काई वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल यानी कि आस्काई वैल्यू, उसी को आस्काई वैल्यू, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, ये एक यूनिवर्सल नंबर सिस्टम है जिसका वो यूज करें। तो देखते हैं कि ए का डेसिमल नंबर क्या होता है, कंप्यूटर ए को किस तरीके से यूज में लेता है। जब हम स्मॉल ए यहाँ से प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू आप देखिए क्या होती है, यहाँ लिख के आ रहा 97, स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, ठीक है ना। और फिर अगर आपको कैपिटल ए की वैल्यू देखनी होगी तो यहाँ पे कैपिटल लिख दीजिए, कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, यहाँ पे देखिए 65, ठीक। ऐसे आप बढ़ते चलेंगे और आपको एक एक चीज के सबकी आस्काई कोड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम बोले कि भाई नंबर भी जो हम लोग प्रेस करते हैं ना, कीबोर्ड में जितनी भी चीजें होती है 0 to 255 इतने लेटर्स होते हैं, चाहे वो सिंबल के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूमेरिक कीपैड में हो, चाहे वो इसमें टेक्स्ट कीपैड में हो, है ना, इधर इंस्ट्रक्शंस कीज होते हैं या फिर जितने भी होते हैं फंक्शन कीज होते हैं, सबका जो होता है कहीं ना कहीं आस्काई कोड होता है। तो जैसे मान लो अगर हम यूजर ने प्रेस किया अगर मान लो 0, ठीक है, 0 का भी आस्काई कोड है, 0 का भी आस्काई, देखिए 0 का आस्काई कोड क्या है, 0 का आस्काई कोड है 48, यानी कि जब हम 0 प्रेस करते हैं या कोई नंबर प्रेस करते हैं उसको भी कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कीबोर्ड पे 0 है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो कंप्यूटर नहीं समझेगा ना, अब वो कंप्यूटर वहां पे कन्वर्ट करेगा, तो इस तरीके से वो यहाँ पे लेगा 0 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं 0 to 9 ये सब यहाँ पे। अब इसमें जो है फिर अगर इसी का उल्टा आपको चेक करना है, अब यहाँ पे कुछ भी ले लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी अपना लेटर अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, हम यहाँ पे भी डाल दे रहे हैं। अब ऐसे दूसरा वाला है प्रिंट, ORD के बाद जो दूसरा है वो उसी का उल्टा बताएगा, CHR, ये जो होता है वो आपको उसी का उल्टा बताएगा। जैसे मान लो कि अगर हम कैपिटल V का आस्काई कोड क्या होता है, कैपिटल V का 66 होता है, तो हम यहाँ पे 66 डाल दे रहे हैं, 66। अब देखिएगा उधर 66 देगा और इधर B देगा, क्योंकि वो उसी का रिवर्स है, उधर 66 दिया इधर B दिया, क्योंकि उधर 66 को इसने चेंज कर दिया B में, तो उसने कैरेक्टर में इधर वो चेंज कर देगा। तो ये दो आपको यहाँ पे नंबर, दो फंक्शन मिल जाते हैं, उसको याद रखिएगा। ORD जो होता है वो ऑर्डिनरी यानी कि डेसिमल नंबर में चेंज करता है, और जो CHR होता है वो कैरेक्टर में किसी भी डेसिमल को चेंज करता है, ठीक है। हेडिंग लिख ले रहे हैं कल के लिए जो रहेगा। अगर जैसे यहाँ पे 66 ना लिखे तो स्ट्रिंग स्लाइस 66 न लिखे, कुछ भी लिख दें आप, हाँ वही यही कोई भी नंबर दे दें। अरे जैसे 50 दे दिए, अब 50 का आप देखिए क्या होता है, 50 का होता है 2, स्ट्रिंग स्लाइस, स्ट्रिंग स्लाइसेस। अब कल हम लोग स्लाइसेस वाला काम करेंगे और इसको ध्यान से कल पढ़िए, ठीक है। बस कर बस 1-2 दिन ये चलेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर चालू करेंगे। लगभग आधा कोर्स हमारा हो चुका, आधा कोर्स बचा है, ठीक है। कोशिश यही है कि मई तक हो जाए, नहीं होगा तो जून के हाफ तक कोर्स निपटा उठा के, और फिर फोर्थ पेपर 15 दिन लगता है खत्म करने में, फोर्थ पेपर में 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए जो हाँ फोर्थ पेपर 15 डेज में हो जाएगा, उसमें खाली थ्योरी दी गई है, 1-2 सेशन प्रैक्टिकल का रहेगा वो, हाँ 12 जुलाई से 18 जुलाई के